हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आज की सुबह रोज़ की सुबह से थोड़ी सी अलग थी। कैसे? क्योंकि रोज़ सुबह तो मम्मी उठाने आते थे। आज सुबह सुबह उठाने आए थे दादी, क्योंकि दादी जा रहे थे अपनी दवाई लेने के लिए, तो दीदी उनके साथ ही जा रहे थे। यहाँ पर मुझे भी दी जा रही थी चॉइस कि चल चलेगी, और मेरा था कि नहीं नहीं आप लोग जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। फिर क्या था, फिर हो गई मेरी सुबह ऐसे ही, क्योंकि उठा ही दिया था मुझे। सबसे पहले सुबह होते मुझे किचन की याद आती है, क्योंकि मुझे भूख लगी रहती है। गई मैं खाना खाने के लिए, तो मम्मी का था पहले ब्रश तो कर ले तू। फिर मैं ब्रश लेके ही घूम रही थी कि हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी जिस तरह से सफाई करने में लगे हुए थे ना, मुझे डाउट ही हो रहा था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बनाया है कुछ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर उसी चीज़ की श्योरिटी ले रही थी मम्मी से कि बनाया भी है आपने कुछ, कि क्या सफाई कर रहे हो। फिर था कि नहीं नहीं बनाए हैं पराठे, तू खा लेना, लेकिन पहले जाके अपना ब्रश कर ले, सब चीज़ें ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। मैं तो खाना खाकर ऊपर छत पर पहुंची, और मैंने क्या देखा कि मम्मी चाची की गपशप दोबारा से शुरू हो गई है। तो मेरे को लगा चलो अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, मैं भी इन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ। तो मैंने भी थोड़ी देर बैठ के ढेर सारी गप्पे मारी, मज़ा भी आया मुझे बहुत ज़्यादा। और रोज़ की तरह आज भी इनकी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और क्योंकि घर में अब देवू दीदी भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो भाई मैं निकल गई कुछ कुछ पुरानी चीज़ें निकालने कबर्ड से, और वहाँ मिली मुझे पापा की टोपियाँ। तो पहले ना ये 1 बाय 1 पहन कर ट्राई की कि हाँ कौन सी कैसी लग रही है। मेरा सर तो बहुत छोटा हो जा रहा था सबके लिए, कोई भी मुझे उस हिसाब से फिट ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी सारी ट्राई की। ये वाली जो प्रिंटेड सी रहती है ना, ये कुल्लू वाली रहती है, और ये जो ग्रीन कलर की है ना, ये किन्नौरी टोपी रहती है। किन्नौरी की चंबा की, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। फिर उसके बाद क्या था ना कि मैंने सोचा कि ऐसे नहीं अच्छी लग रही, तो मैं बाल खोल कर पहन के देखती हूँ। भाई फिर तो मैं जो देवता के साथ आता ना पंडित, वही लग रही थी। और मुझे इतना फनी लग रहा था कि ये भगवान ही मैं क्या कैसी लग रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पंडित जैसे रिएक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे वो करते थे। टोपी तो मुझे आई नहीं, पर मुझे लगी भूख, और मैं सोचा चलो यही खा लेते हैं बैठ करके। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ कर मज़े से ये सब खाया। उसके बाद ना अचानक से आंगन से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे आपस में। तो मैं सोच रही थी कि नीचे क्या ही हो रहा होगा। और फिर जब मैंने देखा ना, तब एक कंबल बेचने वाला आया था। चाची मम्मी सब ने इसको आज बेचारे को ऐसे लूट लिया। बस ये लोग हमें ज़्यादा ही लूटते हैं मुझे लगता है ना, क्योंकि अब कुछ चीज़ बेचने आए हैं तो डबल प्राइस बताते हैं, तो मतलब वो हमें लूट रहे हैं ना, हम तो इनको क्या ही लूटेंगे। तो फिर उसके बाद ना इन लोगों की यहाँ ख़तरनाक बहस हो रही थी, क्योंकि वो जितने प्राइस का बता रहा था चाची को वो मंजूर ही नहीं था। चाची बोलते नहीं मैं कम ही दूंगी, कम ही दूंगी। चाची ने पूरा आंगन साफ़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर नहीं भाई, प्राइस तो इनका फिक्स ही नहीं हो रहा था। इतने में मुझे लगा चलो मैं अपनी एक आधा रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ, क्योंकि मैं भी मुझे अच्छे से दिख रही थी शीशे में, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे बाल आगे से थोड़ा सा फोल्ड हो गए थे ऐसे कर्ल जैसे, तो मुझे वो अच्छे लग रहे थे। पर भाई ये इंसान ना जाते जाते भी वापस रुक रहा था कि आप ले लो अगर आपको लेना है, थोड़ा सा मोल भाव कर करके। लेकिन चाची तो मानने को तैयार ही नहीं थी। चाची कहा था जितना मैं बोल रही हूँ देने दो, वरना तुम जाओ। कसम तोड़ के लियो दोनों लोग जितने लाने, बस सोचे समझे ले, बस सोचे समझे ले जाना दीदी, बस ज्यादा नहीं चकरा नहीं करना। नहीं यहाँ पर ना फाइनली चाची के मन की हुई लास्ट में कि चलो ये मान ही गया कि अच्छा चलो ठीक है, दो तुम और ले जाओ, क्योंकि ये भी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया था, 1 घंटे से यही बैठा हुआ था।
मज़े की बात ना अब शुरू होती है। अब चाची के पास सब थे 500 के नोट, ठीक है, तो इसको देने थे मतलब लाइक 2400। तो चाची को लगा कि अगर मैं इसको 2500 पूरे दे दूंगी तो ये मुझे 100 वापस नहीं करेगा, और वही हो रहा था। बेटा 50 रुपए के पीछे कंबल के आड़े कर लो, ऐसे ना करो, मैं खरीद नहीं है, मन ना करो, मैं मना कर दो चक्की लो तेरा ये निकल के आ जाता ये सारे लाओ 100 कितने दे बोले वो 25 दे वो मैं 100 का बस दे दे 500 के दे बता रहा है। फिर मेरी मम्मी, चाची, उससे सबसे ऊपर मेरी अम्मा, नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे चाची, सब इस पर हावी हो गए थे और इसकी तो चल ही नहीं रही थी कुछ। और लास्ट में वही हुआ, इसको 100 रुपये भी वापस देने पड़े। कुछ नहीं था उसके पास, सच में ही खुले पैसे नहीं थे। तो बाद में फिर मैंने उनसे स्कैनर करवा लिया था अपने अकाउंट पे कि हाँ ठीक है आप ऑनलाइन 100 रुपये वापस कर दो। और फिर जाते जाते तो ये हम लोगों को टॉन्ट भी मार के गया ढेर सारे कि तुम लोगों ने तो मुझे 100 रुपये तक नहीं छोड़े हैं। और यहाँ फाइनली हमारी जीत हुई और कंबल हमारे हुए। अब चाची तो भाई बड़े खुश थे क्योंकि उनको अपने रेट के जो मिल गए थे कंबल। अब इतना अच्छा इन लोगों को मिल गया था मोल भाव करके मन की पसंद की चीज़। तो अब ये लोग बैठे बढ़िया चाय पर गपशप करने कि हाँ वो तो इतना महंगा लगा रहा था, मैंने तो अच्छा बोला था, रीज़नेबल प्राइस बता रही थी, ऐसा था वैसा था। तो अब ये लोग एक दूसरे की अपनी अपनी तारीफ़ करने बैठे थे यहाँ पे कि हाँ भाई हम लोगों ने तो ले लिए वरना वो तो महंगे लगा रहा था बहुत ज़्यादा। तो ढेर सारी बातें चली यहाँ पर इसी के। इतना खुश थे ये लोग कंबल को अपनी मर्ज़ी के प्राइस में लेकर के। मैं भी जाकर के बैठी हुई थी आराम से मज़े लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन लोग की बातें सुनने के लिए। आधा तो मैंने मिस कर दिया था ना स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन, जब कंबल वाला आया था मैं तो बिल्कुल बीच में गई थी ना देखने के लिए। जब वो वापस जा रहा था वो तो उसके बाद मोल भाव हुआ था। चाय की गपशप ख़त्म ही हुई थी, मैं और मम्मी बैठे हुए थे आराम से। तो मैं ऐसे ही गाना गुनगुनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बीच में फिर मम्मी के अंदर की लता मंगेशकर भी जाग गई। फिर मम्मी ने स्टार्ट किया तो मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि मम्मी सच में बहुत अच्छा गाते हैं। अब आगे का गाना मैं इसलिए नहीं सुना पाई क्योंकि मम्मी लिरिक्स भूल गए थे, तो वो पूरा गाना मैस हो गया था, इसलिए मुझे बीच में ही फिर ये स्टॉप करना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये भी था ना कि मम्मी को जब लिरिक्स भूल गए तो गा करके मुझे बताना पड़ा कि मम्मी आगे ऐसे लिरिक्स थे, और मेरी आवाज़ तो इतनी बेकार है ना। मेरी और मम्मी का सारेगामापा चल ही रहा था कि उतने में मुझे बहन की कॉल आई कि हाँ ऊपर चली जा। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर मतलब थोड़ा सा यहाँ से चढ़ के जाते हैं एक शॉप के पास जहाँ पर मेन रोड है, कि वहाँ पर कुछ सामान भिजवाया है तो तू और मम्मी जा कर के वो ले आ। तो मैं गई मम्मी के साथ, और जब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप मेरा शूट ले लो यहाँ पर, और मम्मी ने ना मौके का फ़ायदा ऐसे उठाया कि मम्मी बोलती है अच्छा तो फिर मेरे हाथ में अगर रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा रहेगा तो फिर तो सामान तो तुझे ही उठाना पड़ेगा ना सारा। अब जैसे ही सामान लेकर पहुंचे थे ना तो सब्जी वाला टेम्पो आया था। पता है इस मेरे गांव की तरफ ना ऐसे सब्जी की दुकान मैंने तो नहीं देखी कभी आज दिन तक, है भी नहीं इस तरफ। तो बाहर से एक टेम्पो आता है कुछ अल्टरनेट डेज पे शायद, तो फिर वो लेके आते हैं ढेर सारी सब्जियां फ्रूट सब कुछ, तो हम उन्हीं से सब चीज़ें ले लेते हैं, वहीं पर ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। होता ये है ना कि मतलब सब्जी ये कच्ची आइटम है और रोज सोना नहीं मिलता इसमें, कभी भी नहीं। कभी मिट्टी कभी सोना, कभी अच्छा कभी बुरा है, चला ही रहता है। ये रोल खुरे पहले नहीं रोल खुरे ये खरीद देनोगे कि नहीं पर
अब मैं यहाँ जो भी फ्रूट या कुछ भी सब्जी कुछ भी उठा रही थी ना, वो सब चीज़ें मतलब ख़राब ही थी, मैक्सिमम सब चीज़ें ख़राब थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल रहे थे कि हाँ, यहाँ पर आप लास्ट में आते हो तो सब चीज़ें ख़राब ही लेके आते हो ना हमारे लिए। तो फिर मेरा साथ ना ताऊ जी ने भी दिया उसमें कि हाँ, करते तो तुम ऐसा ही हो, यहाँ जितने भी आते हैं वो ख़राब ही फ्रूट आते हैं। बस इसलिए हम लोग हंस रहे थे, यहाँ पर मजाक बना रहे थे। और मेरी बहन जो सुबह की आज गई थी ना, वो लिटरली शाम को, शाम भी नहीं बोलूँगी, रात ही हो रही थी, अब डिनर के टाइम पर तो घर पहुंची थी। अब मैंने इसका वेट भाई इसलिए किया डिनर पे क्योंकि मैंने इससे मंगाया था कुछ मीठा खाने के लिए, तो ये लाई भी थी इमरती। तो मुझे लगा चलो इतना वेट करना तो बनता भी है, क्योंकि मेरे मंगवाने पर कुछ लेकर आ गई, वरना तो मना ही कर देती है कि हाँ ठीक है हम लेट हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। तो बस फिर यहाँ बैठ के डिनर किया, क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ भी मिल गई थी साथ में खाने के लिए। अब जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ है ना, तो दीदी बता रही थी वो दादी को लेके गई थी हॉस्पिटल, तो कि हाँ उनको लेके गए थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो कुछ एक्सरसाइजेस बता रही थी, तो दादी उनको कैसे कर रही थी या वो कैसे बता रही थी, तो इस चीज़ को लेकर के उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो वो हम लोगों को भी एक्सप्लेन कर रही थी कि डॉक्टर ऐसे बता रहा था, दादी ऐसे कर रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा था। तो बस हम लोग भी ढेर सारा हंस। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग। सो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।